गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की जीएस की क्लास में आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। इससे पहले और भी आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास और एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी आदि सब्जेक्ट्स का जीएस का पोर्शन स्टार्ट किया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट पर जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो लोग आर स्पेशल हिंदी की क्लास करना चाहते हैं वो लोग भी इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदी की क्लासेस कर सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब का पुत्र जो बहादुर शाह की उपाधि धारण करके उसका उत्तराधिकारी बना वह था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मोहम्मद आजम, ऑप्शन सी है मुअज्जम, ऑप्शन डी है कामबख्श। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, औरंगजेब का पुत्र जो बहादुर शाह की उपाधि धारण करके उसका उत्तराधिकारी बना वह कौन था? तो वो मुअज्जम था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह की शांति और समझौते की नीति प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसके संबंध सुधारने में सफल हुई? ऑप्शन ए मराठों, ऑप्शन बी सिखों, ऑप्शन सी राजपूतों और ऑप्शन डी है बुंदेलों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजपूतों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहादुर शाह ने सिखों को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया? ऑप्शन ए उसने उनको पंजाब पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, ऑप्शन बी है उसने गुरु गोविंद सिंह को शाही दरबार में बुलाया और उनका सम्मान किया, ऑप्शन सी है उसने बंदा बहादुर को मुक्त कर दिया जिसे औरंगजेब ने बंदी बना लिया, ऑप्शन डी है उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति स्थापित किया और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें, उसके पश्चात ही आंसर करें। क्वेश्चन है कि बहादुर शाह ने सिखों को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति स्थापित किया और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह ने किसके विरुद्ध कठोर सैनिक कदम उठाए और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सफल हुआ? ऑप्शन ए बंदा बहादुर, ऑप्शन बी है छत्रसाल, ऑप्शन सी है चूड़ामन, ऑप्शन डी है ताराबाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले। पहले बहादुर शाह ने किसके विरुद्ध कठोर सैनिक कदम उठाया और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सफल हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदा बहादुर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान राज्य की वित्त व्यवस्था खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है खर्चीले सैनिक अभियान, ऑप्शन बी है ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और विलासिता, ऑप्शन सी है मुक्त रूप से जागीरें और पदोन्नतियां प्रदान करना, ऑप्शन डी है विदेशी आक्रमण। अगेन फिर से एक बार पहले क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान राज्य की वित्त व्यवस्था खराब होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए सी ऑप्शन में आपके कहा गया है कि मुक्त रूप से जागीरें और पदोन्नतियां प्रदान करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह के सिंहासनारोहण का तिथिबद्ध शाह ए बेखबर है। उक्त तिथिबद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वास्तविक अर्थ स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए देखिए, बहादुर शाह किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। ऑप्शन बी, वो बेहद असंतुष्ट और लापरवाह था। ऑप्शन सी है, वह अपने सबसे भयंकर शत्रु के साथ भी समझौता कर सकता था। और ऑप्शन डी है, प्रशासनिक संकटों को वह वस्तुतः स्वयं उत्पन्न करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा
फिर से एक बार पहले क्वेश्चन समझे, उसके बाद ही आंसर देखें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बहादुर शाह के सिंहासनारोहण की तिथि बंद साहे बेखबर है। उक्त तिथि बंद का निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वास्तविक अर्थ स्पष्ट करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह किसी से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि वह किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह का वो कौन सा कार्य था जिससे उसकी महान कूटनीतिक चाल कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, मुगलों की कैद से संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त करना। ऑप्शन बी है जजिया कर को समाप्त कर देना और राजपूतों के साथ समझौता करना। ऑप्शन सी है सिखों के विरुद्ध कठोर सैनिक कदम उठाए गए। और ऑप्शन डी है मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुटों को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन है आपका कि बहादुर शाह का वो कौन सा कार्य था जिससे उसकी महान कूटनीतिक चाल कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगलों की कैद से संभाजी के पुत्र साहू को मुक्त करना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह और जहांदार। बहादुर शाह और जहांदार के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली था। ऑप्शन ए असद खां, ऑप्शन बी कुकुलतास खां, ऑप्शन सी जुल्फिकार खां, ऑप्शन डी है सैयद अब्दुल्लाह खां। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बहादुर शाह और जहांदार शाह के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो कौन सर्वाधिक शक्तिशाली था? जुल्फिकार खां सर्वाधिक शक्तिशाली था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अमीर की सहायता से जहांदार शाह सिंहासनारूढ़ हुआ था? ऑप्शन ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन बी है असद खां, ऑप्शन सी है दाऊद खां, ऑप्शन डी है चिनकिलिच खां। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस अमीर की सहायता से जहांदार शाह सिंहासनारूढ़ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुल्फिकार खां। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, साम्राज्य की वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान जुल्फिकार खां द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस उपाय के कारण कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई? ऑप्शन ए, उसने पदों की अनियंत्रित वृद्धि को रोका। ऑप्शन बी, उसने जागीरों के अनियंत्रित आवंटन को रोका। ऑप्शन सी, उसने मनसबदारों को सैनिकों की निश्चित संख्या बनाए रखने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया। और ऑप्शन डी है, उसने इजारा अथवा भू राजस्व की ठेके पर वसूली को प्रोत्साहित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले। क्वेश्चन पूछा गया कि साम्राज्य की वित्त व्यवस्था सुधारने के लिए जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान जुल्फिकार खां द्वारा शुरू किए गए निम्नलिखित में से किस उपाय के कारण कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उसने इजारा अथवा भू राजस्व की ठेके पर वसूली को प्रोत्साहित किया। इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांदार शाह को अपदस्थ करने के पश्चात फर्रुखसियर 1713 से 19 किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए चिनकिलिस खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अमीन खां, ऑप्शन सी सैयद बंधु, ऑप्शन डी है गजाउद्दीन खां फिरोज जंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है कि जहांदार शाह को अपदस्थ करने के पश्चात फर्रुखसियर 1713 से 19 किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद बंधु। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कठपुतली उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों रफीउद्दौला और रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय, जिन्हें नृप निर्माताओं सैयद बंधुओं ने क्रमशः मुगल राज सिंहासन पर बैठाया था, किसके पुत्र थे?
ऑप्शन ए जहांदार शाह के, ऑप्शन बी अजीम उस्सान के, ऑप्शन सी रफ़ी उस्सान के, ऑप्शन डी है शाहजहां के। अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि दो कठपुतली उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों रफ़ीउद्दौजात और रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय, जिन्हें नृप निर्माताओं सैयद बंधुओं ने क्रमशः मुगल राज सिंहासन पर बैठाया था, किसके पुत्र थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रफ़ी उस्सान, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह पर काबू पाने तथा साम्राज्य को प्रशासनिक विघटन से बचाने के लिए सैयद बंधुओं के प्रयास इसलिए असफल रहे क्योंकि ऑप्शन ए विद्रोहियों की विद्रोही प्रवृत्ति इतनी सुदृढ़ हो गई थी कि उन पर काबू नहीं पाया जा सकता था, ऑप्शन बी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कुछ भी नहीं किया जा सकता था, ऑप्शन सी उन्हें दरबार में लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, ऑप्शन डी विद्रोहियों और अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य की जड़ें काटने के कारण साम्राज्य का ताना बाना क्षीण हो चुका था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विद्रोह पर काबू पाने तथा साम्राज्य को प्रशासनिक विघटन से बचाने के लिए सैयद बंधुओं के प्रयास इसलिए असफल रहे क्योंकि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि उन्हें दरबार में लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं के कार्यकाल में साम्राज्य की वित्तीय स्थिति के तेजी से पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी जमींदारों और विद्रोही तत्वों ने भू राजस्व लगान अदा करने से इनकार कर दिया, ऑप्शन सी कर्मचारियों ने राज्य के राजस्व का गबन किया, और ऑप्शन डी है भू राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर दे देने के कारण केंद्र की आय बहुत कम हो गई। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें, उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सैयद बंधुओं के कार्यकाल में साम्राज्य की वित्तीय स्थिति के तेजी से पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं था, ये पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, यह कारण उत्तरदायी नहीं था। बाकी के जो आपके कारण बी सी डी दिए हुए हैं ये कारण थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। सैयद बंधुओं के पतन के षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी सैयद खां, ऑप्शन सी निज़ाम उल मुल्क, ऑप्शन डी है शहादत खां। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सैयद बंधुओं के पतन के षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? तो असद खान ने भाग नहीं लिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं के पतन के बाद 1722 समकालीन सबसे शक्तिशाली और अमीर निज़ाम उल मुल्क वजीर बन गया। 1724 में वो वजीर का पद त्याग कर दक्कन में क्यों वापस चला गया? ऑप्शन ए वो हैदराबाद में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, ऑप्शन बी सम्राट ने उसे पद त्याग करने का आदेश दिया था, और ऑप्शन सी है उसे सम्राट के संदयालु स्वभाव और दरबार के निरंतर झगड़ों से घृणा हो गई थी, ऑप्शन डी है उसके स्थान पर कमरुद्दीन खां को वजीर नियुक्त किया गया था। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सैयद बंधुओं के पतन के बाद, देखिए क्या है क्वेश्चन, सैयद बंधुओं के पतन के बाद 1722 समकालीन सबसे शक्तिशाली और अमीर निज़ाम उल मुल्क वजीर बन गया। 1724 में वजीर का पद त्याग कर दक्कन में क्यों वापस चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, उसे सम्राट के संदयालु स्वभाव और दरबार के निरंतर झगड़ों से घृणा हो गई थी। इट्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर द्वितीय को सिंहासनारूढ़ करने में निम्नलिखित में से किसने नृप निर्माताओं की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए कमरुद्दीन खां, ऑप्शन बी सफदरजंग, ऑप्शन सी इमादुल मुल्क, ऑप्शन डी इत्मादुल दौला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन पूछा गया कि आलमगीर द्वितीय को सिंहासनारूढ़ करने में निम्नलिखित में से किसने नृप निर्माताओं की भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमादुल मुल्क। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने के आरोप पर निर्वाचित कर रंगून भेज दिया था, वह था? ऑप्शन ए शाहजहां तृतीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन ए शाहजहां तृतीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी है बहादुर शाह द्वितीय। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें, फिर उसके बाद आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जिस अंतिम मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने के आरोप पर निर्वाचित कर रंगून भेज दिया, वह था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हुआ सा बहादुर शाह द्वितीय। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि लाल कुंवर नामक वेश्या किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई? ऑप्शन ए जहांदार शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले। क्वेश्चन पूछा गया कि लाल कुंवर नामक वेश्या किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांदार शाह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फरवरी 1739 में मुगल सम्राट और नादिर शाह की सेनाओं के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी है पानीपत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन फिर से क्वेश्चन एक बार देख ले। क्वेश्चन है कि फरवरी 1739 में मुगल सम्राट और नादिर शाह की सेनाओं के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करनाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए वे इस आकस्मिक आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे, ऑप्शन बी मुगल सम्राट के पास पर्याप्त सेना एकत्र करने के लिए अपेक्षित संसाधन नहीं थे, ऑप्शन सी पराजय के लिए पारस्परिक फूट, कमजोर नेतृत्व, पारस्परिक ईर्ष्या और अविश्वास जैसे कारण उत्तरदायी थे, ऑप्शन डी है मुगल सेना का नादिर शाह की आधुनिक और कुशल सेना के साथ कोई मुकाबला नहीं था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन है आपका कि नादिर शाह के हाथों मुगल सेना की पराजय का मुख्य कारण पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, पराजय के लिए पारस्परिक फूट, कमजोर नेतृत्व, पारस्परिक ईर्ष्या और अविश्वास जैसे कारण उत्तरदायी थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों के कत्लेआम का आदेश क्यों दिया? ऑप्शन ए वो लोगों को भयभीत करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, ऑप्शन बी वो अपने विजयी सैनिकों को उनके अपने लिए लूट का माल एकत्र करने का अवसर देना चाहता था, ऑप्शन सी वो अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना चाहता था, और ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह की छोटी पुत्री के साथ उसके नादिर शाह के विवाह की मांग को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन था कि नादिर शाह ने दिल्ली के नागरिकों के कत्लेआम का आदेश क्यों दिया, तो इसका राइट आंसर था वो अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना चाहता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई और वह शक्तिशाली बन गए? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी है जहांदार शाह, ऑप्शन सी है फर्रुखसियर, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई और वो शक्तिशाली बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्रुखसियर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि नादिर शाह के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन ए, इससे साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई, ऑप्शन बी, इससे मराठा सरदारों और विदेशी व्यापारी कंपनियों को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता चल गया, ऑप्शन सी है, इससे शाही वित्त व्यवस्था नष्ट हो गई और देश के आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ऑप्शन डी है, इससे साधनहीन अमीरों के समस्त उपक्रम नष्ट हो गए और उनमें से अधिकांश ने सक्रिय दरबारी जीवन से संन्यास ले लिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन एक बार फिर समझ लें। नादिर शाह के आक्रमण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखें, इससे साधनहीन अमीरों के समस्त उपक्रम नष्ट हो गए और उनमें से अधिकांश ने सक्रिय दरबारी जीवन से संन्यास ले लिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली अथवा दुर्रानी ने 1748 और 1757 के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसके किस अभियान के दौरान उसकी पराजय हुई और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी पांचवें, ऑप्शन डी सातवें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत का सम्राट घोषित किया? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाहजहां तृतीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है अकबर द्वितीय। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारत छोड़ने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत का सम्राट घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भारतीय इतिहास पर निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन ए, मुगल साम्राज्य की राजनीति में मराठों को सीधी भागीदारी प्राप्त हो गई, ऑप्शन बी, उत्तर भारत में स्वतंत्र अफगान राज्य जैसे कि रुहेला, बंगस, नवाब आदि बहुत शक्तिशाली हो गए, ऑप्शन सी है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब खां एवं गुलाम कादिर रुहेला जैसे अफगान सरदार दिल्ली के तानाशाह हो गए, ऑप्शन डी, भारत की समकालीन राजनीति में अहमद शाह अब्दाली ने प्रत्यक्ष और निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भारतीय इतिहास पर निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? तो कौन सा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद नजीब खां एवं गुलाम कादिर रुहेला जैसे अफगान सरदार दिल्ली के तानाशाह हो गए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस कारण से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई थी? ऑप्शन ए, अफगानी तोपखाने की श्रेष्ठता, ऑप्शन बी, भाऊ द्वारा युद्ध को 2.5 महीने तक स्थगित रखना, ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली को श्रेष्ठ नेतृत्व, ऑप्शन डी है मराठों की सेना की घेराबंदी हो जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए एक बार फिर से देख लें, समझ लें क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कारण से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय वस्तुतः निश्चित हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाऊ द्वारा युद्ध को 2.5 महीने तक स्थगित रखना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? भाऊ द्वारा युद्ध को 2.5 महीने तक स्थगित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन आपका है कि सैयद बंधुओं ने कितने मुगल सम्राटों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनाच्युत किया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिण के उन प्रदेशों को दो अमली कहा जाता था जहां ऑप्शन ए अंग्रेज और डच दोनों शक्तिशाली थे, ऑप्शन बी एक साथ दो मुगल सूबेदार नियुक्त किए गए थे, ऑप्शन सी लोगों और मुगल तथा मराठा अथवा कोई अन्य दोहरा शासन सौंपा गया था, ऑप्शन डी लोगों को मुगलों के साथ साथ मराठों को भी कर अदा करना पड़ता था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दक्षिण के उन प्रदेशों को दो अमली कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी लोगों पर मुगल तथा मराठा अथवा कोई अन्य दोहरा शासन सौंपा गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी कामबख्श, ऑप्शन सी अली गौहर, ऑप्शन डी है आलमगीर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये था ऑप्शन सी अली गौहर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, अली गौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1780 में उत्तरवर्ती मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जिस अफगान सरदार ने अंधा कर दिया था वह था, क्या कर दिया था? अंधा कर दिया था। वह था ऑप्शन ए हाजिफ रहमत खां, ऑप्शन बी गुलाम कादिर रहेला, ऑप्शन सी नाजिब उद्दौला, ऑप्शन डी है अहमद खां बंगस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1780 में उत्तरवर्ती मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जिस अफगान सरदार ने अंधा कर दिया था तो वह कौन था? तो वह था गुलाम कादिर रुहेला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, गुलाम कादिर रुहेला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी है शाह आलम, ऑप्शन डी है अहमद शाह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वितीय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, शाहजहां द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था? ऑप्शन ए एक फारसी ईरानी, ऑप्शन बी एक इराकी, ऑप्शन सी एक अफगान, ऑप्शन डी एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार समझ ले। बंगाल का मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई? क्या हो गया? निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है अली वर्दी खां, ऑप्शन सी है शुजाउद्दीन खां, ऑप्शन डी है सिराज उद्दौला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पहले समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई? तो इसका राइट आंसर हो गया शुजाउद्दीन खां। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? शुजाउद्दीन खां। ठीक है, डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
सिख नेता बंदा बहादुर के बहुत बड़ी संख्या में कृषक वर्ग के लोग अनुयायी बन गए क्योंकि उसने ऑप्शन ए कृषकों को मुगल राजस्व अधिकारियों द्वारा लगान वसूल करने वालों के शोषण से मुक्त कर दिया। ऑप्शन बी है जमीनों को कर मुक्त कर दिया। ऑप्शन सी है खड़ी फसलों को मुगल सेना द्वारा नष्ट किए जाने से बचाया। और ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी है वंशानुगत जमींदारों को हटाया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सिख नेता बंदा बहादुर के बहुत बड़ी संख्या में कृषक वर्ग के लोग अनुयायी बन गए क्योंकि उसने ऑप्शन डी वंशानुगत जमींदारों को हटाया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मुगल सम्राटों के व्यक्तित्व के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति उसके अमीर वर्ग के गठन और चरित्र में निहित थी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के अमीर अधिकांशतः सुन्नी थे? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी और भारतीय मुसलमान, ऑप्शन सी है तुरानी, ऑप्शन डी है ईरानी अथवा फारसी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुगल सम्राटों के व्यक्तित्व के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति उसके अमीर वर्ग के गठन और चरित्र में निहित थी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के अमीर अधिकांशतः सुन्नी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुरानी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुगल अमीर वर्ग के 3 मुख्य गुटों नामतः हिंदुस्तानी, तुरानी और ईरानी के वास्तविक स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए गुट पूर्णतः धार्मिक आधार पर विभाजित थे। ऑप्शन बी यह केवल राजनीतिक गुट थे। ऑप्शन सी न्यायिक रूप से आधुनिक काल के राजनीतिक दलों के समान थे। और ऑप्शन डी है इन गुटों के कोई स्थायी अनुयायी नहीं थे और उनके अनुयायी समय समय पर दल बदलते रहते थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये केवल राजनीतिक गुट थे। देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कहाँ गया बी ऑप्शन? ये देखिए बी ऑप्शन ये केवल राजनीतिक गुट थे। ठीक है, ये केवल क्या थे? एक राजनीतिक गुट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तरवर्ती मुगल अमीर वर्ग की क्या प्रमुख कमजोरी थी जिसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार और आपसी झगड़ों एवं विवादों का उदय हुआ? ऑप्शन ए उनकी फिजूल खर्ची, विलासिता एवं व्याभिचारपूर्ण जीवन। ऑप्शन बी विलासितापूर्ण जीवन के प्रति उनका अतिशय रुझान। ऑप्शन सी उनके स्वार्थ और राज्य के प्रति निष्ठा का अभाव। ऑप्शन डी है उनमें उचित शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है। तो इस तरह से इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उनके स्वार्थ और राज्य के प्रति निष्ठा का अभाव था। डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। क्या आपका करेक्ट आंसर है? उनके स्वार्थ और राज्य के प्रति निष्ठा का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि जागीरदारी प्रथा के संकट से उत्पन्न कारणों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। जागीरदारी व्यवस्था का कौन सा दुष्परिणाम मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए अमीरों ने कृषकों का उत्तराधिकार शोषण करने जागीरों से प्रभुत्व आय अर्जित की। ऑप्शन बी है अमीर वर्ग ने अपने मौजूद जागीरों तथा पदों को वंशानुगत बनाने का प्रयास किया। ऑप्शन सी है अमीर वर्ग राज्य को राजस्व लगान एकत्र करने में असफल रहा। ऑप्शन डी है अमीर वर्ग ने खलीफा भूमि से प्राप्त आय को हड़पने का प्रयास किया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जागीरदारी प्रथा के संकट से उत्पन्न कारणों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। जागीरदारी व्यवस्था का
कौन सा दुष्परिणाम मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है अमीर वर्ग राज्य को दे राजस्व लगान एकत्र करने में असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कृषक वर्ग की दशा खराब करने में निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए भू राजस्व लगान का बढ़ता हुआ बोझ, ऑप्शन बी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर स्वरूप, ऑप्शन सी है इजारा अथवा अधिकतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था, ऑप्शन डी है पाया बाकी के अभाव के कारण कृषक वर्ग का और अधिक शोषण हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय कृषक वर्ग की दशा खराब करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बी ऑप्शन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आत्मनिर्भर स्वरूप। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है, आइए। 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण एवं 18वीं शताब्दी में कृषक असंतोष निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त नहीं हुआ? ए ऐसे दृष्टांत जिनमें किसान करों के भुगतान से बचने के लिए अपनी जमीन छोड़कर भाग जाते थे, ऑप्शन बी अनेक कृषक विद्रोह हुए, ऑप्शन सी पूर्णतः दरबार किसानों ने स्वयं को लुटेरे एवं बागियों के गिरोहों के रूप में गठित कर लिया, और ऑप्शन डी है बहुत बड़ी संख्या में किसानों के राज्य की देय धनराशि का भुगतान करने की असमर्थता के कारण स्वयं को दासों के रूप में भेज दिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42। पहले क्वेश्चन पहले देखें फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण एवं 18वीं शताब्दी में कृषक असंतोष निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने राजस्व की देय राशि का भुगतान करने की असमर्थता के कारण स्वयं को दासों के रूप में भेज दिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है इस अवधि के दौरान व्यापार और उद्योग में गतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास का न होना, ऑप्शन बी संचार व्यवस्था का खराब स्थिति, ऑप्शन सी संस्थागत वित्त व्यवस्था का अभाव, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्थागत वित्त व्यवस्था का अभाव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस सम्राट के शासनकाल में राजमाता ऊधमबाई, क्या है, राजमाता ऊधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सम्राट के शासनकाल में शासन पर जयमाता ऊधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां द्वितीय को किसने अपदस्थ करके शाह आलम द्वितीय की उपाधि से अली गौहर को सम्राट घोषित किया था? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी नजीब उद्दौला, ऑप्शन सी सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन डी है नजीब खां। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शाहजहां द्वितीय को किसने अपदस्थ करके शाह आलम द्वितीय की उपाधि से अली गौहर को सम्राट घोषित किया?
क्या घोषित किया? अली गौहर को सम्राट घोषित किया। इसका राइट आंसर है आंसर ए, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1760 में दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास की छत से सांची की परत उतार कर किसने उससे 9 लाख रुपए के सिक्के डलवाए? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन सी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है गुलाम क़ादिर रुहेला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1760 में दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास की छत से सांची की परत उतार कर किसने उससे 9 लाख रुपए के सिक्के डलवाए हैं? ऑप्शन ए अहमद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो आप लोग देख चुके हैं इससे पहले। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका करेक्ट जो है वह सदाशिवराव भाऊ, ए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये समझ आ गया आपको अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1761 से 1770 तक दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह था। ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी जावेद खां, ऑप्शन सी है नजीब खां, ऑप्शन डी है दत्ताजी सिंधिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नजीब खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वायत्त राज्यों के उदय की प्रवृत्ति सबसे मुखर हुई और यह प्रक्रिया क्रमशः तीव्र होती गई? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वायत्त राज्यों के उदय की प्रवृत्ति सबसे मुखर हुई और यह प्रक्रिया क्रमशः तीव्र हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के बाद एक। क्या है क्वेश्चन? एक के बाद एक एक करके सभी प्रांत मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गए। उत्तरी गंगा के दौरान मैदानों में निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? ऑप्शन ए जाटों ने, ऑप्शन बी सिखों ने, ऑप्शन सी है अवध के नवाबों ने, ऑप्शन डी है रुहेला ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लें। क्वेश्चन है कि एक के बाद एक करके सभी प्रांत मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गए। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए? इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है रुहेला। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए सर जादूनाथ सरकार ने टिप्पणी की है, जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? इस कारण से निम्नलिखित में से किसने पतन और गिरावट का संकेत दिया? ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य के पतन का वर्णन करते हुए सर जादूनाथ सरकार ने टिप्पणी की है कि जहां स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? इस कथन से निम्नलिखित में से किसके पतन का और गिरावट का संकेत मिलता है? तो इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, उपर्युक्त ए और बी दोनों। देखिए आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और यदि आप लोगों को इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और समय समय पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।